हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सीसीआरएस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला है वो आप सभी लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। ठीक है, और मार्क्स के ऊपर ही बात करेंगे कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे या वही स्टैग्नेशन रहेगा मार्क्स में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और रिज़ल्ट के बारे में बातें करेंगे कि रिज़ल्ट आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन फार्मूला देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। यहाँ पर डेट आप लोग देख पा रहे हैं, 16 फरवरी की यहाँ पर डेट मेंशन है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि दिस इज रेफरेंस टू दिस काउंसिल्स डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। फॉलोइंग methodology will be adopted for normalization the scores marks of the candidate in the CBT examination which are conducted in multiple shifts। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जिसमें जितने भी इन लोगों ने एब्रीविएशन यूज़ करी है उन सबके डिटेल में भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। जैसे कि एक्शन का मतलब है कि जो आप लोगों का रिजल्ट है यानी कि नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा। एसबी की बात करें तो वो आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा स्कोर्स का। किसी एक बैच को ये बना के चलेंगे, बेस है ना, उस बेस से देखेंगे। एसटी में आप लोगों का जो टारगेटेड जो बैच है उसको देखेंगे, यानी कि जो आप लोगों का बैच है एक्चुअल में। और जो कैपिटल एक्स है उसका मतलब है कि स्कोर ऑफ कैंडिडेट इन टारगेटेड बैच हुज नॉर्मलाइज स्कोर इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, और एक्स एवरेज का मतलब यही है कि टारगेटेड बैच का आप लोगों का एवरेज कितना है, और वाई का मतलब यही है कि बेस जो आपको जिस बैच को ये बेस बना के चल रहे थे उसका एवरेज स्कोर कितना है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया है कि सपोज बैच टी इज टू बी स्केल अगेंस्ट बैच बी विच इज डिक्लेयर्ड एज बेस। बैच विद मैक्सिमम एवरेज स्कोर विद मिनिमम 70% ऑफ द ओवरऑल एवरेज अटेंडेंस इज कंसिडर्ड एज द बेस बैच। तो बेस बैच उसको मानेंगे जिसमें जिसने भी उस बैच की जो सिटिंग कैपेसिटी होगी उसके अंदर अगर 70% कम से कम रहेंगे उसके अंदर अपेयर, तो उसी को ये बेस बैच अपना मना लेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे नॉर्मलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो तो देखो तभी पता चलेगा जब हम लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या चीज़ें चली हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, इन्होंने एक बेस बैच बनाया और बेस बैच बनाने का जो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा ये थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को कि मिनिमम 70% जिसमें अटेंडेंस होगी उसको ये बेस बैच अपना बना लेंगे। ठीक है, अब वही है कि इंटेलिजेंस लेवल हर बच्चे का सेम नहीं होता है, तो वो शिफ्ट पे फिर मतलब बहुत सारा इसमें रायता फैल सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात इनकी ये है कि इन लोगों ने जो आप लोगों के जो एग्ज़ाम के जो पेपर्स थे ना उनमें ज़्यादा वेरिएशन था नहीं, है ना, सारे ही मिलते जुलते थे। असिस्टेंट का देख लो तो वो थोड़ा सा अपर लेवल था, यूटीसी का उससे थोड़ा हल्का था, एलडीसी का उससे थोड़ा हल्का था। एमटीएस तक के पेपर को भी अच्छा खासा इन लोगों ने मेंटेन किया था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में इतना कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। आप लोगों का स्टैग्नेशन ही रह सकता है। नॉर्मलाइजेशन जो आप लोगों का जो रॉ स्कोर है उसी के आसपास एक दो नंबर आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बारे में बताऊं तो मैं आप लोगों को आपके देखो आंसर के आने में सही समय लगा था, लेकिन उसके बाद से सीसीआरएस मतलब टाइमली अपडेट आप लोगों को दे रहा है। 16 फरवरी की अपडेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीसीआरएस रिजल्ट पर आप लोगों के काम कर रहा है। ठीक है, और रिजल्ट की मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों का मार्च के महीने में आने की संभावनाएं हैं। मार्च के महीने में आप लोगों को रिजल्ट देखने को अपना मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।